क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल जो नहीं कहती वह उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि वह जो कहती है? उत्पत्ति 6:4 हमें बताती है कि स्वर्गदूत पृथ्वी पर आए और मनुष्यों के साथ मिल गए, लेकिन यह हमें यह नहीं बताता कि उन्हें किसने भेजा या किसने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। अधिकांश लोग मानते हैं कि लूसीफर ही पतित स्वर्गदूतों का एकमात्र नेता था, लेकिन प्राचीन ग्रंथ एक अलग कहानी बताते हैं। इस यात्रा में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले, हम उन छिपे हुए नामों को उजागर करेंगे जिन्हें इतिहास ने दबा दिया। फिर हम समझेंगे कि स्वर्गीय विद्रोह वास्तव में कैसे संगठित था, और अंत में हम पूछेंगे कि क्या असली नेता आज भी सक्रिय है। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे, असली कहानी शुरू होगी। पवित्र शास्त्र अक्सर चुप्पी में सबसे गहरे सत्य छुपाता है। जब हम पतित स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें केवल संकेत और आंशिक विवरण मिलते हैं। यशायाह 14 में हमें एक गिरे हुए राजकुमार की कहानी मिलती है, लेकिन उसका नाम स्पष्ट नहीं है। यहेजकेल 28 में एक गौरवशाली प्राणी का वर्णन है जो अदन में था, फिर भी उसकी पहचान धुंधली है। ये अस्पष्टताएं संयोग नहीं हैं। प्राचीन विद्वान मानते हैं कि कुछ नामों को जानबूझकर छुपाया गया था, लेकिन क्यों? क्या यह सुरक्षा के लिए था? क्या नाम में शक्ति है? प्राचीन संस्कृतियों में किसी का नाम जानने का मतलब था उस पर अधिकार रखना। शायद बाइबल के लेखकों ने जानबूझकर कुछ नामों को हटा दिया ताकि पाठक उन्हें बुला न सकें, या शायद सच्चाई इतनी खतरनाक थी कि इसे सीधे नहीं बताया जा सकता था। यहूदा 1:14 एक और सुराग देता है। यह हनोक की भविष्यवाणी का उल्लेख करता है, एक ऐसी किताब जो कैनोनिकल बाइबल में नहीं है। यह संदर्भ हमें बताता है कि शुरुआती विश्वासियों के पास अधिक जानकारी थी। उनके पास ऐसे ग्रंथ थे जो उन घटनाओं का विस्तार से वर्णन करते थे जिन्हें बाद में चुप करा दिया गया। ये एक्स्ट्रा कैनोनिकल पाठ विशेष रूप से हनोक की किताब, नाम, उद्देश्य और योजनाएं प्रकट करते हैं। तो सवाल यह नहीं है कि क्या विद्रोह हुआ, सवाल यह है कि इसके पीछे वास्तव में कौन था। क्या लूसीफर सचमुच सर्वोच्च शक्ति था, या वह केवल एक प्रतीक, एक मुखौटा, किसी बड़ी योजना का एक हिस्सा था? आइए एक पल के लिए विचार करें कि स्वर्ग में विद्रोह कैसा रहा होगा। यह केवल एक व्यक्ति का निर्णय नहीं था। पवित्र शास्त्र कहता है कि 1/3 स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया। यह एक बड़े पैमाने पर विद्रोह था, एक संगठित विद्रोह। किसी एक को अन्य सभी को समझाना पड़ा, किसी को वादे करने पड़े, किसी को नेतृत्व करना पड़ा। और यही वह जगह है जहां कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम गहराई से देखते हैं तो हम पाते हैं कि एक से अधिक नाम सामने आते हैं। लूसीफर, सेमयाजा, अजाजेल, समाइल, ये सभी नाम अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। क्या ये एक ही प्राणी के अलग अलग नाम हैं, या क्या ये सभी अलग अलग नेता थे? प्रत्येक की अपनी जिम्मेदारियां थीं। इस रहस्य की कुंजी प्राचीन यहूदी रहस्यवाद और शुरुआती ईसाई लेखन में पाई जाती है। ये स्रोत हमें बताते हैं कि स्वर्ग में पदानुक्रम था। सभी स्वर्गदूत समान नहीं बनाए गए थे। कुछ के पास अधिक शक्ति थी, कुछ के पास अधिक अधिकार था। और जब विद्रोह हुआ, तो यह पदानुक्रम महत्वपूर्ण था। प्रकाशित वाक्य 12:7-9 हमें स्वर्ग में एक महान युद्ध के बारे में बताता है। मीकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर और उसकी सेनाओं के खिलाफ लड़ते हैं। अजगर, जिसे शैतान कहा जाता है, पराजित होता है और पृथ्वी पर फेंक दिया जाता है। लेकिन इस युद्ध से पहले क्या हुआ? यह युद्ध कैसे शुरू हुआ? और सबसे महत्वपूर्ण बात, अजगर के पास इतने अनुयायी कैसे थे? जवाब इस बात में निहित है कि विद्रोह कब शुरू हुआ। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह मनुष्य के निर्माण से पहले हुआ। परमेश्वर ने घोषणा की कि वह अपनी छवि में प्राणी बनाएगा और उन्हें पृथ्वी पर अधिकार देगा। यह घोषणा कुछ स्वर्गदूतों के लिए स्वीकार्य नहीं थी। उन्होंने सोचा
कि यह उनका स्थान था। उन्होंने सोचा कि यह सम्मान उनका होना चाहिए और इस ईर्ष्या से विद्रोह का बीज बोया गया। लेकिन ईर्ष्या केवल एक भावना है। इसे कार्रवाई में बदलने के लिए किसी की जरूरत थी। किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो दूसरों को विश्वास दिला सके कि परमेश्वर के खिलाफ जाना संभव था और यहां तक कि न्याय संगत भी। यह वह व्यक्ति है जिसे हम खोज रहे हैं, वह छिपा हुआ नेता, वह नाम जिसे मिटाया गया। और जैसा कि हम आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि यह नाम कितना खतरनाक है। लेकिन इससे पहले कि हम वह नाम प्रकट करें, हमें उस संदर्भ को समझना होगा जिसमें यह सब हुआ। हमें उस स्वर्गीय संरचना को समझना होगा जो विद्रोह से पहले अस्तित्व में थी, क्योंकि केवल तभी हम सराहना कर सकते हैं कि इस विद्रोह की साजिश कितनी गहरी थी। और जब हम वह समझेंगे, असली खुलासा शुरू होगा। चैप्टर 2, स्वर्गीय परिषद का रहस्य। स्वर्ग केवल एक सुंदर स्थान नहीं है जहां स्वर्गदूत गाते हैं। यह एक संगठित साम्राज्य है, एक शासन है जिसमें पदानुक्रम, कानून और व्यवस्था है। भजन संहिता 82:1 इस बारे में एक महत्वपूर्ण सुराग देता है। यह कहता है, परमेश्वर दैवीय परिषद में खड़ा है, वह देवताओं के बीच न्याय करता है। यह दैवीय परिषद क्या है और ये देवता कौन है? ये देवता स्वर्गीय प्राणी हैं, उच्च रैंक के स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर सेवा करते हैं। इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। बेने एलोहिम, परमेश्वर के पुत्र। ये केवल साधारण दूत नहीं हैं, ये शक्तिशाली प्राणी हैं जिन्हें विशेष अधिकार दिया गया था। वे सृष्टि के कार्य में मौजूद थे। अय्यूब 38:7 हमें बताता है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव रखी तो भोर के सितारे एक साथ गाते थे और परमेश्वर के सभी पुत्र खुशी से चिल्लाते थे। ये वे प्राणी हैं जिन्होंने सृष्टि को अस्तित्व में आते देखा। वे सबसे पुराने, सबसे शक्तिशाली, सबसे गौरवशाली थे और उनमें से कुछ ने सोचा कि वे परमेश्वर से अधिक जानते हैं। उन्होंने सोचा कि उनके पास बेहतर योजना है और यहीं से समस्या शुरू हुई। प्राचीन यहूदी साहित्य हमें बताता है कि इस स्वर्गीय परिषद में अलग अलग स्तर थे। कुछ स्वर्गदूतों को राष्ट्रों पर अधिकार दिया गया था। व्यवस्था विवरण 32:8-9 इसकी पुष्टि करता है। जब परमेश्वर ने राष्ट्रों को विभाजित किया तो उसने उन्हें स्वर्गीय प्राणियों को सौंप दिया, लेकिन इस्राएल को उसने अपने लिए रखा। यह हमें बताता है कि कुछ स्वर्गदूत पूरी सभ्यताओं के प्रभारी थे। अब सोचिए इसके निहितार्थ के बारे में। अगर एक स्वर्गदूत पूरे राष्ट्र को नियंत्रित कर सकता है तो उसकी शक्ति कितनी बड़ी होगी, और अगर वह स्वर्गदूत विद्रोही हो जाए तो वह कितना नुकसान कर सकता है। यह वही है जो हुआ। कुछ स्वर्गदूतों ने अपने अधिकार का उपयोग परमेश्वर की योजना के खिलाफ किया। उन्होंने अपने राष्ट्रों को भ्रष्ट किया। उन्होंने मूर्ति पूजा शुरू की। उन्होंने खुद को देवताओं के रूप में स्थापित किया और लोगों ने उनकी पूजा की, अनजाने में कि वे विद्रोही आत्माओं की पूजा कर रहे थे। दानियेल 10 हमें इस बारे में एक आकर्षक झलक देता है। दानियेल प्रार्थना करता है और एक स्वर्गदूत उसके पास आता है, लेकिन स्वर्गदूत कहता है कि वह 21 दिनों तक देरी से आया क्योंकि फारस के राजकुमार ने उसका विरोध किया। फिर मिकाएल, महान राजकुमारों में से एक, उसकी मदद करने आया। यह फारस का राजकुमार कौन है? यह फारसी राष्ट्र के ऊपर नियुक्त स्वर्गीय प्राणी है और यह स्पष्ट रूप से परमेश्वर के दूत का विरोध कर रहा था। यह हमें बताता है कि स्वर्गीय क्षेत्र में युद्ध जारी है। यह हमें बताता है कि कुछ स्वर्गदूत अभी भी सक्रिय रूप से परमेश्वर की योजनाओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हमें बताता है कि ये प्राणी शक्तिशाली हैं। तो स्वर्गीय परिषद में विद्रोह कैसे शुरू हुआ? यह एक रात नहीं हुआ, यह एक धीमी प्रक्रिया थी। ईर्ष्या ने जड़ पकड़ ली, असंतोष फैल गया, फुसफुसाहट शुरू हुई। क्या परमेश्वर वास्तव में इन नए प्राणियों को हमारे ऊपर रखेगा?
क्या हमने उससे अधिक सेवा नहीं की है? क्या हम अधिक योग्य नहीं हैं? और किसी ने इन फुसफुसाहटों को संगठित किया। किसी ने इस असंतोष को आंदोलन में बदल दिया। यह व्यक्ति केवल एक असंतुष्ट नहीं था, यह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके पास सम्मान था, प्रभाव था, आज शक्ति थी। यह कोई ऐसा व्यक्ति था जो 1/3 स्वर्गदूतों को अपने साथ ले जा सकता था। परंपरागत रूप से हम इस व्यक्ति को लूसीफर कहते हैं, लेकिन यहां एक समस्या है। लूसीफर नाम केवल एक बार बाइबल में दिखाई देता है, और वह भी केवल कुछ अनुवादों में। यशायाह 14:12 में हिब्रू पाठ हेलेल बेन शचर कहता है, जिसका अर्थ है भोर का पुत्र या प्रकाश लाने वाला। लैटिन अनुवाद ने इसे लूसीफर में बदल दिया, जिसका अर्थ भी प्रकाश लाने वाला है। लेकिन यशायाह 14 में संदर्भ बाबुल के राजा के बारे में है, और स्वर्गीय प्राणी के बारे में नहीं। तो हमने इसे शैतान के साथ कैसे जोड़ा? शुरुआती चर्च के पिताओं ने इस मार्ग को रूपक के रूप में पढ़ा। उन्होंने कहा कि बाबुल के राजा के पतन के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक सच्चाई है, शैतान के पतन की कहानी। यह व्याख्या सदियों से प्रभावी रही है, लेकिन यह हमें एक सवाल के साथ छोड़ देती है। अगर लूसीफर मूल पाठ में नहीं है, तो असली नाम क्या है? जवाब एक्स्ट्रा कैनोनिकल पाठों में है, और सबसे महत्वपूर्ण पाठ हनोक की किताब है। यह प्राचीन पाठ, जिसे 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था, स्वर्गदूतों के विद्रोह के बारे में विस्तृत जानकारी देता है, और यह नाम देता है कई नाम: सेमियाजा, अजाजेल, अराकिबा, रामेल, कोकाबियल, तामियल, रामियल, दानेल और कई अन्य। ये केवल काल्पनिक नाम नहीं हैं। ये नाम प्राचीन यहूदी परंपरा में गहराई से निहित हैं, और वे हमें उस संगठनात्मक संरचना के बारे में बताते हैं जो विद्रोह के पीछे थी। प्रत्येक नेता के पास एक विशेष भूमिका थी, प्रत्येक के पास एक विशेष कार्य था। यह एक अच्छी तरह से योजनाबद्ध ऑपरेशन था, अनसहज विद्रोह नहीं। और इस ऑपरेशन के शीर्ष पर उस व्यक्ति का नाम जो आपको चौंका देगा। लेकिन उससे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि हनोक की किताब क्या कहती है, क्योंकि यह पाठ सब कुछ बदल देता है। यह एक ऐसी कहानी बताता है जो बाइबल केवल संकेत में बताती है, और यह एक ऐसे षड्यंत्र को उजागर करता है जो आज भी जारी है। अगले अध्याय में हम हनोक की किताब की गहराई में उतरेंगे। हम उन प्रहरियों के बारे में सीखेंगे जो स्वर्गदूत थे जो पृथ्वी पर आए। हम सीखेंगे कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या सिखाया, और उन्होंने मानवता को कैसे भ्रष्ट किया। और हम सीखेंगे कि उनका नेता कौन था। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि एक बार जब आप इस सच्चाई को जान लेंगे, तो आप बाइबल को फिर कभी उसी तरह से नहीं पढ़ेंगे। चैप्टर 3, हनोक की किताब का खुलासा। हनोक की किताब सबसे विवादास्पद प्राचीन ग्रंथों में से एक है। इसे कुछ चर्चों द्वारा कैनोनिकल माना जाता है, जैसे कि इथियोपियाई अनऑर्थोडॉक्स चर्च, लेकिन अधिकांश ईसाई परंपराओं ने इसे एपोक्रिफा में रखा है। फिर भी शुरुआती चर्च के पिता इसे उद्धृत करते थे। नया नियम इसका संदर्भ देता है, और मृत सागर के स्क्रॉल में इसकी कई प्रतियां पाई गईं, जो इसकी प्राचीनता और महत्व को साबित करती हैं। तो इसे क्यों हटा दिया गया? कुछ विद्वानों का कहना है कि इसकी सामग्री बहुत विस्तृत थी, बहुत विशिष्ट, बहुत खतरनाक। यह उन चीजों का नाम लेती है जिन्हें नामित नहीं किया जाना चाहिए। यह उन रहस्यों को प्रकट करती है जिन्हें छिपाया जाना चाहिए। और शायद यही कारण है कि यह आधिकारिक कैनन का हिस्सा नहीं बनी। लेकिन हनोक की किताब क्या कहती है? यह उत्पत्ति 6:1 से 4 की कहानी को विस्तार से बताती है। आइए उस मार्ग को फिर से पढ़ें। जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे और उनके पास बेटियां हुईं, तो परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्य की बेटियां सुंदर थीं, और उन्होंने उन सभी में से पत्नियां चुन लीं जिन्हें उन्होंने चुना। और नेफिलिम उन दिनों में पृथ्वी पर थे, और बाद में भी, जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की बेटियों के पास आए और उनके पास बच्चे हुए। ये पुराने समय के योद्धा थे,
ओ प्रसिद्ध लोग, यह मार्ग रहस्यमय है, लेकिन हनोक की किताब इसे स्पष्ट करती है। यह हमें बताती है कि परमेश्वर के पुत्र प्रहरी थे, स्वर्गदूत जिन्हें मानवता पर नजर रखने का काम सौंपा गया था। और यह हमें बताती है कि इन प्रहरियों ने विद्रोह करने का फैसला किया। हनोक 6:1-6 कहती है, और यह हुआ कि जब मनुष्यों के बच्चे बढ़ गए तो उन दिनों में उनके लिए सुंदर और सुंदर बेटियां पैदा हुईं, और स्वर्गदूतों स्वर्ग के बच्चों ने उन्हें देखा और उनकी इच्छा की, और उन्होंने एक दूसरे से कहा, आओ हम अपने लिए मनुष्य की बेटियों में से पत्नियां चुनें और अपने लिए बच्चे पैदा करें। और सेमयाजा, जो उनका नेता था, ने उनसे कहा, मुझे डर है कि आप वास्तव में इस बात से सहमत नहीं होंगे और मैं अकेले इस महान पाप के लिए जिम्मेदार होऊंगा। और उन सभी ने उसे जवाब दिया और कहा, हम सभी शपथ लेंगे और एक दूसरे को शापों से बांधेंगे कि हम इस योजना को नहीं बदलेंगे, बल्कि हम इस बात को पूरा करेंगे। तब उन सभी ने एक साथ शपथ ली और एक दूसरे को शापों से बांध दिया। यह मार्ग हमें महत्वपूर्ण विवरण देता है। पहला, उन नेता का नाम सेमयाजा है, लूसीफर नहीं। दूसरा, यह एक सहमति आधारित साजिश थी। सेमयाजा अकेले काम नहीं कर रहा था। तीसरा, वे अपने कार्यों के परिणामों से अवगत थे। उन्हें पता था कि यह गलत था, लेकिन वे आगे बढ़े। हनोक की किताब फिर 200 प्रहरियों को सूचीबद्ध करती है जिन्होंने हार्मोन पर्वत पर उतरने के लिए शपथ ली। यह स्थान संयोग से चुना नहीं गया था। हार्मोन उत्तरी इज़राइल में है, बाल की पूजा के क्षेत्र के पास। यह आध्यात्मिक विद्रोह का केंद्र बन गया। और वे पृथ्वी पर क्यों आए? आधिकारिक कारण मानव महिलाओं के साथ संबंध बनाना था, लेकिन एक गहरा कारण था। वे मानवता को भ्रष्ट करना चाहते थे। वे परमेश्वर की छवि को विकृत करना चाहते थे। वे सृष्टि को बर्बाद करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि मनुष्य वह था जो उन्हें नहीं था। मनुष्य परमेश्वर की छवि में बनाए गए थे। मनुष्य को पृथ्वी पर अधिकार दिया गया था। मनुष्य परमेश्वर के साथ सीधे संबंध में थे, और प्रहरी ईर्ष्यालु थे। तो उन्होंने एक योजना बनाई। अगर वे मनुष्य को भ्रष्ट कर सकते हैं, तो शायद परमेश्वर उन्हें छोड़ देगा। अगर वे मानवता की आनुवंशिक शुद्धता को दूषित कर सकते हैं, तो शायद परमेश्वर की योजना विफल हो जाएगी। अगर वे पृथ्वी को हिंसा और बुराई से भर सकते हैं, तो शायद परमेश्वर को पछताना होगा कि उसने मनुष्य को बनाया। और एक समय के लिए ऐसा लग रहा था कि उनकी योजना काम कर रही है। उत्पत्ति 6:5-6 कहती है, प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई थी, और उसके दिल के विचारों का हर इरादा केवल हर समय बुरा था। और प्रभु को खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया था, और यह उसके दिल को दुख दिया। यह सफलता का एक क्षण था। प्रहरियों ने मानवता को इतना भ्रष्ट कर दिया था कि परमेश्वर को खेद हुआ, लेकिन परमेश्वर ने हार नहीं मानी। उसने एक समाधान पाया, नूह और उसका परिवार। वे अभी भी शुद्ध थे, और उनके माध्यम से परमेश्वर मानवता को फिर से शुरू करेगा। लेकिन इससे पहले आइए देखें कि प्रहरियों ने वास्तव में क्या किया, क्योंकि उनके कार्य महाप्रलय से पहले की दुनिया को आकार देते हैं, और उनका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। हनोक 7 वर्णन करती है कि प्रहरियों ने मानव महिलाओं के साथ संबंध बनाए और नेफिलिम को जन्म दिया। ये नेफिलिम विशाल थे, 300 हाथ लंबे। वे भूखे थे, सभी मानव भोजन का उपभोग करते थे, और जब भोजन खत्म हो गया तो वे मनुष्यों को खाने लगे। वे हिंसक, क्रूर, अभिशप्त थे, लेकिन शारीरिक भ्रष्टाचार ही एकमात्र समस्या नहीं थी। हनोक 8 हमें बताती है कि प्रहरियों ने मनुष्यों को निषिद्ध ज्ञान सिखाया। अजाजेल ने उन्हें तलवारें, चाकू, ढाल और कवच बनाना सिखाया। उसने उन्हें युद्ध की कला सिखाई। अन्य प्रहरियों ने उन्हें जादू, मंत्र, जड़ी बूटियों का ज्ञान, ज्योतिष और संकेतों को पढ़ना सिखाया। यह ज्ञान परमेश्वर द्वारा मनुष्यों को नहीं दिया जाना चाहिए था। यह वर्जित था, और इसने सभ्यता को बदल दिया। अचानक मनुष्यों के पास युद्ध के लिए उपकरण थे।
उनके पास अप्राकृतिक शक्तियों तक पहुंच थी। उनके पास भविष्य का ज्ञान था और वे इस ज्ञान का उपयोग एक दूसरे को नष्ट करने के लिए करते थे। हनोक 9 में शेष वफादार स्वर्गदूत मीकाएल, उरियल, राफेल और गैब्रियल पृथ्वी से रोना सुनते हैं। वे परमेश्वर के पास जाते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि क्या हो रहा है, और परमेश्वर कार्रवाई करता है। वह राफेल को अजाजेल को बांधने और उसे अंधकार में फेंकने के लिए भेजता है। वह गैब्रियल को नेफिलिम को एक दूसरे के खिलाफ मोड़ने के लिए भेजता है ताकि वे खुद को नष्ट कर दें, और वह नूह को चेतावनी देता है कि एक महाप्रलय आ रहा है। यह न्याय का पहला कार्य है, लेकिन यह अंतिम नहीं होगा, क्योंकि हनोक 10 हमें बताती है कि प्रहरियों को अंधकार में 70 पीढ़ियों तक बंद किया जाएगा और फिर उन्हें अंतिम न्याय के लिए लाया जाएगा। यह हमें बताता है कि उनकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, और यही बात दिलचस्प हो जाती है। अगर प्रहरियों को बंद कर दिया गया तो शैतान अभी भी कैसे सक्रिय है? अगर सेमयाजा को दंडित किया गया तो फिर विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा है? क्या एक और परत है, एक गहरी साजिश है? उत्तर है हाँ, क्योंकि हनोक की किताब हमें केवल एक भाग बताती है। अभी और भी बहुत कुछ है, और अगले अध्याय में हम सेमयाजा पर करीब से नजर डालेंगे। हम पूछेंगे, क्या वह वास्तव में असली नेता था या वह केवल एक प्यादा था? चैप्टर 4, सेमयाजा। पहला विद्रोही सेमयाजा एक ऐसा नाम है जो अधिकांश लोग नहीं जानते। यह रविवार स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, यह उपदेशों में नहीं सुना जाता है। फिर भी हनोक की किताब में वह केंद्रीय व्यक्ति है, वह नेता है, वह है जिसने प्रहरियों को पृथ्वी पर आने के लिए संगठित किया। तो सेमयाजा कौन था? उसका नाम हिब्रू से आता है और इसका अर्थ है देखने वाला या देखने का नाम। यह उपयुक्त है क्योंकि वह प्रहरियों का नेता था, आज जिन्हें मानवता को देखना था, लेकिन वह एक पर्यवेक्षक से एक भागीदार बन गया। कुछ विद्वान मानते हैं कि सेमयाजा का असली नाम परमेश्वर के पवित्र नाम से जुड़ा था। प्राचीन परंपरा में जो स्वर्गदूत परमेश्वर के करीब थे, उनके नाम में एल या याह था। सेमयाजा के नाम में याह है। यह दर्शाता है कि वह एक बार परमेश्वर के करीबी प्राणी था। इससे उसका पतन और भी दुखद हो जाता है। यह लूसीफर के पारंपरिक विवरण को प्रतिध्वनित करता है, एक बार सबसे सुंदर स्वर्गदूत जो गिर गया। लेकिन सेमयाजा की कहानी अधिक विशिष्ट है, अधिक विस्तृत है। हम जानते हैं कि उसने क्या किया, कब किया और क्यों किया। हनोक 6 में, जैसा कि हमने देखा, सेमयाजा को अन्य प्रहरियों द्वारा नेता के रूप में मान्यता दी जाती है, लेकिन वह झिझकता है, वह डरता है। वह कहता है, मुझे डर है कि आप वास्तव में इस बात से सहमत नहीं होंगे और मैं अकेले इस महान पाप के लिए जिम्मेदार होऊंगा। यह एक आकर्षक पल है। यह हमें बताता है कि सेमयाजा को पता था कि वह क्या कर रहा है, वह गलत था। वह अपने कार्यों के परिणामों से अवगत था, फिर भी वह आगे बढ़ा। क्यों? एक सिद्धांत यह है कि सेमयाजा का मानना था कि परमेश्वर की योजना अन्यायपूर्ण थी। उसने देखा कि मनुष्यों को पृथ्वी और अनंत काल में एक स्थान दिया गया, जबकि स्वर्गदूत केवल नौकर थे। उसने सोचा कि यह अनुचित था और उसने इसे ठीक करने का फैसला किया। लेकिन एक और संभावना है। क्या होगा अगर सेमयाजा को किसी और ने हेरफेर किया था? क्या होगा अगर वह केवल एक मोहरा था, एक अग्रणी व्यक्ति, जबकि असली नेता छाया में छिपा हुआ था? यह सिद्धांत समझ में आता है जब हम देखते हैं कि क्या हुआ। सेमयाजा और अन्य प्रहरियों को बंद कर दिया गया, उन्हें दंडित किया गया, लेकिन शैतान, जो भी वह हो, अभी भी मुक्त है। वह अभी भी सक्रिय है। वह अभी भी परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहा है। यह हमें एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर ले जाता है। सेमयाजा और शैतान के बीच क्या संबंध है? क्या वे एक ही प्राणी हैं या वे अलग हैं? हनोक की किताब इस सवाल का सीधा जवाब नहीं देती। यह सेमयाजा को प्रहरियों के नेता के रूप में प्रस्तुत करती है,
लेकिन यह शैतान का उल्लेख नहीं करती, सर्प का उल्लेख नहीं करती जो उत्पत्ति 3 में अदन में था। यह उस प्राणी का उल्लेख नहीं करती जो अय्यूब 1 में परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा था। यह उस अजगर का उल्लेख नहीं करती जो प्रकाशित वाक्य 12 में स्वर्ग से फेंका गया था। तो या तो ये सभी अलग अलग प्राणी हैं या हनोक की किताब केवल कहानी का एक हिस्सा बता रही है। मैं बाद वाले की ओर झुकता हूं। मेरा मानना है कि सेमयाजा एक बड़े ऑपरेशन में एक नेता था, लेकिन वह सर्वोच्च नेता नहीं था। ऐसा क्यों सोचें? क्योंकि समय मेल नहीं खाता। उत्पत्ति 3 में सर्प पहले से ही मौजूद है और मनुष्य को धोखा देने के लिए काम कर रहा है। यह प्रहरियों के उतरने से पहले है जो उत्पत्ति 6 में होता है। तो अगर सेमयाजा प्रहरियों का नेता है तो सर्प कौन है? यह हमें विश्वास दिलाता है कि 1 से अधिक पतन हुए। पहला पतन स्वर्ग में हुआ, मनुष्य के निर्माण से पहले या उसके तुरंत बाद। यह वह पतन है जिसे यशायाह 14 और यहेजकेल 28 संदर्भित करते हैं। यह वह पतन है जिसने शैतान को पृथ्वी पर लाया, जहां वह आदम और हव्वा को लुभाता है। दूसरा पतन बाद में हुआ, मानव इतिहास में। यह प्रहरियों का विद्रोह है जिसका नेतृत्व सेमयाजा ने किया। यह एक अलग ऑपरेशन था, एक अलग रणनीति के साथ। लक्ष्य अभी भी मानवता को भ्रष्ट करना था, लेकिन विधि अलग थी। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि सेमयाजा शैतान के लिए काम कर रहा था। वह एक लेफ्टिनेंट था, एक सामान्य, एक अग्रणी व्यक्ति। असली कमांडर, असली वास्तुकार पर्दे के पीछे था। यह समझ में आता है कि शैतान प्रत्यक्ष कार्रवाई में शामिल नहीं हुआ। अगर वह था तो वह भी बंद हो जाता, लेकिन दूसरों को जोखिम उठाने देकर वह सुरक्षित रहा। और जब वे दंडित हुए तो वह आगे बढ़ सकता था, नई योजनाएं, नई रणनीतियां बना सकता था। यह एक चतुर रणनीति है और यह बताता है कि क्यों सेमयाजा को दंडित किया गया लेकिन शैतान अभी भी मुक्त है। यह बताता है कि क्यों प्रहरियों को बंद कर दिया गया लेकिन बुराई जारी है। यह बताता है कि क्यों न्याय आया लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ। अगले अध्याय में हम अजाजेल को देखेंगे, एक और प्रमुख प्रहरी। हम देखेंगे कि उसकी भूमिका क्या थी और वह सेमयाजा से कैसे अलग था। और हम पूछेंगे, क्या अजाजेल असली मास्टरमाइंड था या वह भी किसी और का उपकरण था? चैप्टर 5, अजाजेल और निषिद्ध ज्ञान। अजाजेल हनोक की किताब में सबसे रहस्यमय आंकड़ों में से एक है। उसका नाम हिब्रू से आता है और इसके अर्थ पर बहस है। कुछ कहते हैं कि इसका अर्थ है बलि का बकरा, अन्य कहते हैं कि इसका अर्थ है परमेश्वर मजबूत करता है, और फिर भी अन्य कहते हैं कि यह एक स्थान का नाम है, एक जंगल जहां पाप भेजे जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अजाजेल का नाम बाइबल में एक बार दिखाई देता है और लेविकस 16 में। यह प्रायश्चित के दिन के अनुष्ठान के बारे में है। महायाजक 2 बकरियां लेता है, एक को परमेश्वर के लिए बलिदान किया जाता है, दूसरे को जीवित भेजा जाता है इज़राइल के सभी पापों को लेकर जंगल में अजाजेल के लिए। यह एक अजीब मार्ग है। अधिकांश अनुवाद अजाजेल को बलि का बकरा के रूप में अनुवाद करते हैं, लेकिन हिब्रू पाठ कहता है ला अजाजेल, जिसका शाब्दिक अर्थ है अजाजेल के लिए। तो यह एक व्यक्ति का नाम प्रतीत होता है, एक जगह नहीं। अगर यह सच है नान, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर इज़राइल को निर्देश दे रहा है कि वे अपने पापों को प्रतीकात्मक रूप से अजाजेल पर डालें। और यह समझ में आता है जब हम हनोक की किताब को पढ़ते हैं, क्योंकि अजाजेल वह है जिसने मानवता को पाप करना सिखाया। हनोक 8:1 कहती है, और अजाजेल ने मनुष्य को तलवारें और चाकू और ढाल और छाती के कवच बनाना सिखाया, और उन्हें धातुओं और उन्हें काम करने की कला के बारे में बताया, और कलाई के लिए कंगन और आभूषण और आंखों को रंगने के लिए सुरमा का उपयोग, और सभी प्रकार के कीमती पत्थर और सभी रंग के रंग। और दुनिया बदल गई और अधर्म था, और वे अपने रास्ते से भटक गए और भ्रष्ट हो गए। यह एक व्यापक आरोप है।
अजाजेल ने मनुष्यों को युद्ध करना नहीं सिखाया, उसने उन्हें युद्ध का औद्योगिकरण करना सिखाया। उसने उन्हें केवल सजावट नहीं सिखाई, उसने उन्हें व्यर्थता और भौतिकवाद सिखाया। उसने उन्हें प्रौद्योगिकी दी, लेकिन बुद्धि के बिना, और परिणाम विनाशकारी थे। मानव इतिहास से हम देख सकते हैं कि ज्ञान हमेशा अच्छा नहीं होता। आग की खोज गर्मी और खाना पकाने की अनुमति देती है, लेकिन यह हथियारों की अनुमति भी देती है। धातु विज्ञान उपकरण बनाने की अनुमति देता है, लेकिन यह तलवारों की अनुमति भी देता है। रसायन विज्ञान चिकित्सा की अनुमति देता है, लेकिन यह जहर की अनुमति भी देता है। अजाजेल ने मनुष्यों को ज्ञान दिया इससे पहले कि वे इसे संभालने के लिए तैयार थे। उसने उन्हें शक्ति दी इससे पहले कि वे इसे जिम्मेदारी से उपयोग करना सीख सकें, और परिणाम अराजकता था। लेकिन यह सब नहीं था। हनोक 9:6 में अन्य वफादार स्वर्गदूत परमेश्वर से शिकायत करते हैं, तू देखता है कि अजाजेल ने क्या किया है और कैसे उसने पृथ्वी पर सभी अधर्म सिखाया है और स्वर्ग के शाश्वत रहस्यों को प्रकट किया है जो मनुष्यों ने अभ्यास किया है। स्वर्ग के शाश्वत रहस्य, यह वाक्यांश महत्वपूर्ण है। अजाजेल ने केवल तकनीकी ज्ञान नहीं दिया, उसने आध्यात्मिक रहस्यों को प्रकट किया। उसने मनुष्यों को वह बताया जो उन्हें नहीं जानना चाहिए था, और इस प्रकटीकरण ने सब कुछ बदल दिया। यह एक महत्वपूर्ण पैटर्न है जो हम शैतान के काम में बार बार देखते हैं। उत्पत्ति 3 में सर्प ने हव्वा से कहा, तुम देवताओं की तरह होगे, अच्छे और बुरे का ज्ञान जानकर। यह ज्ञान के साथ प्रलोभन था। ज्ञान खुद बुरा नहीं है, लेकिन इसे परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध प्राप्त करना पाप है। अजाजेल ने वही किया। उसने मनुष्यों को ऐसी चीजें सिखाईं जो परमेश्वर नहीं चाहता था कि वे जानें। उसने उन्हें शॉर्टकट दिए, बिना ज्ञान विकसित करने की धीमी और प्राकृतिक प्रक्रिया के। उसने उन्हें शक्ति दी जिसे वे संभाल नहीं सकते थे, और परिणाम भ्रष्टाचार था। और यहीं पर हम अजाजेल और सेम्याजा के बीच एक अंतर देखते हैं। सेम्याजा ने प्रहरियों के पृथ्वी पर आने का नेतृत्व किया। उसकी भूमिका मुख्य रूप से संगठनात्मक थी, लेकिन अजाजेल की भूमिका अधिक सक्रिय थी। वह शिक्षक था, प्रकट करने वाला, भ्रष्ट करने वाला। वह था जिसने मानवता को बदलने का काम किया। यह हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है, कौन अधिक जिम्मेदार है, जो संगठित करता है या जो निष्पादित करता है, और जो आदेश देता है या जो सिखाता है। दोनों दोषी हैं, लेकिन उनकी भूमिकाएं अलग हैं, और यह हमें एक अन्य संभावना की ओर ले जाता है। क्या होगा अगर सेम्याजा और अजाजेल दोनों ही उच्च अधिकार के लिए काम कर रहे थे? क्या होगा अगर वे दोनों निर्देशों का पालन कर रहे थे, एक योजना के अनुसार काम कर रहे थे जो उनसे बड़ी थी? हनोक 10 में परमेश्वर राफेल को आदेश देता है, अजाजेल को उसके हाथों और पैरों से बांधो और उसे अंधकार में डाल दो, और दुदैल के रेगिस्तान में उसके ऊपर असमतल और नुकीले पत्थर डाल दो, और वह हमेशा के लिए वहीं रहेगा। उसके चेहरे को ढक दो कि वह प्रकाश न देखे, और न्याय के महान दिन पर वह आग में डाला जाएगा। यह एक कठोर सजा है, और यह अजाजेल के अपराध के आकार को दर्शाती है। उसने केवल विद्रोह नहीं किया, उसने सक्रिय रूप से परमेश्वर की सृष्टि को भ्रष्ट किया। उसने मानवता के पाठ्यक्रम को बदल दिया, और उसे इसके लिए अनंत काल के लिए पीड़ित होना होगा। लेकिन फिर आइन वही सवाल, अगर अजाजेल को बंद कर दिया गया तो बुराई क्यों जारी है? अगर निषिद्ध ज्ञान का स्रोत हटा दिया गया तो मनुष्य अभी भी इसे क्यों अभ्यास कर रहे हैं? जवाब यह है कि ज्ञान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक बार जब यह दुनिया में आ जाता है तो यह फैलता है। अजाजेल ने बीज बोया, और वे बीज आज भी फल दे रहे हैं। प्रौद्योगिकी, युद्ध, जादू, ज्योतिष, भौतिकवाद, ये सभी अजाजेल के शिक्षण के वंशज हैं। और अधिक, अजाजेल के बंद होने से केवल एक स्रोत बंद हुआ, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, अन्य स्रोत हैं, अन्य शिक्षक, अन्य भ्रष्ट करने वाले,
अन्य प्रकट करने वाले, और उनके पीछे असली मास्टरमाइंड अभी भी छाया में छिपा हुआ है। अगले अध्याय में हम प्रहरियों की पूरी कहानी का पता लगाएंगे। हम देखेंगे कि उन्होंने मानवता को कैसे भ्रष्ट किया, उन्होंने नेफिलिम को कैसे जन्म दिया और परमेश्वर ने कैसे प्रतिक्रिया दी। और हम पूछेंगे, क्या यह कहानी वास्तव में खत्म हो गई है या यह अभी भी जारी है? चैप्टर 6, प्रहरियों का पतन। प्रहरी कौन थे? यह समझने के लिए हमें वापस सृष्टि के शुरुआत में जाना होगा। जब परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, उसने स्वर्गीय प्राणियों को इसे देखने और मानवता की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया। इन प्राणियों को प्रहरी कहा जाता था। उनका काम सुरक्षात्मक था, पर्यवेक्षी था। वे दूत नहीं थे जो संदेश ले जाते थे, वे संरक्षक थे जो देखते थे। लेकिन समय के साथ कुछ प्रहरी अपनी भूमिका से असंतुष्ट हो गए। उन्होंने मनुष्यों को देखा जो परमेश्वर की छवि में बनाए गए थे, और वे ईर्ष्यालु हो गए। उन्होंने मनुष्यों की सुंदरता देखी, उनकी रचनात्मकता, उनकी क्षमता, और वे चाहते थे कि वे क्या नहीं हो सकते। यह यहां है कि इच्छा ने जड़ ली। हनोक 6:2 कहती है कि स्वर्गदूतों ने मानव महिलाओं को देखा और उन्होंने उनकी इच्छा की। यह केवल शारीरिक आकर्षण नहीं था, यह मानवता का हिस्सा बनने की इच्छा थी। यह उस अनुभव को साझा करने की इच्छा थी जो मनुष्यों के पास थी। यह मनुष्यों के समान होने की इच्छा थी जो परमेश्वर की छवि में बनाए गए थे। लेकिन स्वर्गदूत मनुष्य नहीं बन सकते। वे एक अलग प्रकार के प्राणी हैं। परमेश्वर ने उन्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया, और वह उद्देश्य मानव बनना नहीं था। लेकिन प्रहरियों ने इस सीमा को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने का फैसला किया, और इस तरह विद्रोह शुरू हुआ। हनोक 6:3-6 हमें बताती है कि 200 प्रहरियों ने हर्मोन पर्वत पर इकट्ठा होकर शपथ ली। उन्होंने एक दूसरे को शापों से बांध दिया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने जानबूझकर, सोच समझकर, सामूहिक रूप से परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करने का फैसला किया। फिर वे उतरे। हनोक 7:1 कहती है, और सभी अन्य उनके साथ उनकी पत्नियां लीं, और प्रत्येक ने अपने लिए एक चुना, और वे उनके पास गए और उनके साथ दोषी हुए, और उन्हें मंत्र और जादू सिखाया, और उन्हें जड़ें और पेड़ दिखाए। यह मार्ग कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रकट करता है। पहला, प्रहरियों ने मानव महिलाओं से शादी की। यह एक स्थायी संबंध था, एक क्षणिक मुठभेड़ नहीं। दूसरा, उन्होंने उन्हें वर्जित ज्ञान सिखाया। यह केवल शारीरिक संघ नहीं था, यह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भ्रष्टाचार था। और तीसरा, परिणाम तत्काल थे। हनोक 7:2 कहती है, और वे गर्भवती हुईं और उन्होंने बड़े विशालकायों को जन्म दिया जिनकी ऊंचाई 3000 हाथ थी। 3000 हाथ लगभग 1500 मीटर है। यह स्पष्ट रूप से अतिशयोक्ति है। एक तरीका है कि प्राचीन पाठ महानता व्यक्त करते थे। बिंदु यह नहीं है कि सटीक ऊंचाई क्या थी। बिंदु यह है कि नेफिलिम असामान्य थे, अस्वाभाविक थे, अराक्षसी थे। वे वह नहीं थे जो परमेश्वर ने इरादा किया था। और यहीं हम प्रहरियों के विद्रोह के वास्तविक लक्ष्य को देखते हैं। यह केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं था, यह परमेश्वर की सृष्टि को भ्रष्ट करना था। यह मानवता की आनुवंशिक शुद्धता को दूषित करना था। यह इसे असंभव बनाना था कि परमेश्वर की छवि बरकरार रहे। क्यों? क्योंकि अगर मानवता भ्रष्ट है तो परमेश्वर की योजना विफल हो जाती है, और अगर परमेश्वर की योजना विफल हो जाती है तो विद्रोहियों ने जीत हासिल की। यह एक सीधा हमला था, न केवल मनुष्यों के खिलाफ बल्कि खुद परमेश्वर के खिलाफ। लेकिन प्रहरियों ने जो नहीं सोचा था वह यह था कि परमेश्वर के पास एक जवाबी योजना थी। परमेश्वर हमेशा एक कदम आगे है और वह मानवता को गिरने नहीं देगा, भले ही इसका मतलब सब कुछ शुरू से शुरू करना हो। हनोक 9 में वफादार स्वर्गदूत मिकाएल, उरियल, राफेल और गैब्रियल पृथ्वी से रोना सुनते हैं। मनुष्य जो नेफिलिम द्वारा पीड़ित हैं,
मदद के लिए परमेश्वर को पुकार रहे हैं और परमेश्वर जवाब देता है। हनोक 10 में परमेश्वर अपने महादूतों को कार्रवाई करने का आदेश देता है। वह उरियल को नूह को चेतावनी देने के लिए भेजता है कि एक महाप्रलय आ रहा है। वह राफेल को अजाजेल को बांधने के लिए भेजता है। वह गैब्रियल को नेफिलिम को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाने के लिए भेजता है। और वह मीकाएल को सेमयाजा और अन्य प्रहरियों को बांधने के लिए भेजता है। यह एक व्यापक जवाबी कार्रवाई है। परमेश्वर केवल भविष्य को संबोधित नहीं कर रहा है महाप्रलय के साथ, वह वर्तमान को भी संबोधित कर रहा है नेफिलिम को नष्ट करके और अतीत को भी प्रहरियों को दंडित करके। यह न्याय का पूर्ण कार्य है और यह हमें बताता है कि परमेश्वर विद्रोह को कितनी गंभीरता से लेता है। प्रहरियों ने एक भयानक अपराध किया। उन्होंने अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया, परमेश्वर की सृष्टि को भ्रष्ट किया और मानवता को पीड़ा दी, और परमेश्वर ने उन्हें अनंत काल के लिए दंडित किया। हनोक 10:11 से 12 कहती है, और परमेश्वर ने मीकाएल से कहा, जाओ सेमयाजा और उसके साथियों को बांध दो जिन्होंने महिलाओं के साथ संगति की है। उन्हें 70 पीढ़ियों के लिए पृथ्वी के घाटियों में बांध दो, न्याय के दिन तक, जब तक कि सभी पीढ़ियों का न्याय पूरा नहीं हो जाता। 70 पीढ़ियां एक लंबा समय है, लेकिन यह अनंत नहीं है। यह हमें बताता है कि प्रहरियों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वे बंद हैं, लेकिन वे नष्ट नहीं हुए हैं। वे बंधे हैं, लेकिन वे मिटाए नहीं गए हैं। और एक दिन, न्याय के अंतिम दिन, वे सामना करेंगे कि उन्होंने क्या किया है। लेकिन इस बीच उनका प्रभाव जारी है। नेफिलिम उनकी संतान है, वर्जित ज्ञान उनकी विरासत है, और भ्रष्टाचार जो उन्होंने शुरू किया वह आज भी जारी है। अगले अध्याय में हम नेफिलिम को करीब से देखेंगे। हम पूछेंगे, वे वास्तव में कौन थे, उन्होंने क्या किया, और महाप्रलय के बाद उनका क्या हुआ। क्योंकि जैसा कि हम देखेंगे, नेफिलिम की कहानी उत्पत्ति 7 में खत्म नहीं होती। चैप्टर 7, नेफिलिम, भ्रष्टाचार की संतान। नेफिलिम बाइबल के सबसे रहस्यमय आंकड़ों में से कुछ हैं। उनका नाम हिब्रू शब्द नाफल से आता है, वो जिसका अर्थ है गिरना। तो नेफिलिम का अर्थ गिरे हुए या जो गिर गए, लेकिन यह भी जो गिरने का कारण बनते हैं का अर्थ हो सकता है। दोनों अर्थ उपयुक्त हैं। उत्पत्ति 6:4 कहती है, नेफिलिम उन दिनों में पृथ्वी पर थे और बाद में भी, जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की बेटियों के पास आए और उनके पास बच्चे हुए। ये पुराने समय के योद्धा थे, प्रसिद्ध लोग। पुराने समय के योद्धा, ओ प्रसिद्ध लोग। यह वाक्यांश हमें बताता है कि नेफिलिम केवल विशालकाय नहीं थे, वे प्रभावशाली थे, वे शक्तिशाली थे, वे जाने जाते थे, वे नायक थे, कम से कम कुछ लोगों की नजर में। लेकिन बाइबल हमें यह भी बताती है कि वे हिंसक थे। उत्पत्ति 6:11 से 13 कहती है, अब पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में भ्रष्ट थी और पृथ्वी हिंसा से भरी थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी को देखा, और देखो यह भ्रष्ट थी, क्योंकि सभी मांस ने पृथ्वी पर अपने रास्ते को भ्रष्ट कर दिया था। और परमेश्वर ने नूह से कहा, मैंने सभी मांस के अंत का निर्धारण किया है, क्योंकि पृथ्वी उनके कारण हिंसा से भरी है। हिंसा से भरी, यह एक मजबूत वाक्यांश है। नेफिलिम ने पृथ्वी को आतंकित किया। वे मनुष्यों को खाते थे, वे एक दूसरे से लड़ते थे, वे पृथ्वी को बर्बाद करते थे, वे अभिशप्त थे, विनाश के एजेंट। लेकिन वे ऐसे क्यों थे? क्या उन्हें बुरा बनाया गया था, या क्या उन्होंने बुरा होना चुना? जवाब दोनों है। नेफिलिम हाइब्रिड थे, आधे स्वर्गीय और आधे मानव। वे दो दुनियाओं से संबंधित थे, लेकिन किसी से भी पूरी तरह से नहीं। वे परमेश्वर की योजना का हिस्सा नहीं थे, वे स्वाभाविक नहीं थे, और इसने उन्हें अस्थिर, भ्रष्ट, हिंसक बना दिया। लेकिन उन्होंने चुनाव भी किए। उन्होंने दूसरों को दबाने का फैसला किया, उन्होंने हिंसा का फैसला किया, उन्होंने बुराई का फैसला किया।
वे अपने स्वभाव के शिकार नहीं थे, वे सक्रिय भागीदार थे। और यही कारण है कि परमेश्वर को उन्हें रोकना पड़ा। अगर नेफिलिम जारी रहते तो वे सभी मनुष्यों को नष्ट कर देते, वे पूरी पृथ्वी को भ्रष्ट कर देते, वे परमेश्वर की योजना को असंभव बना देते। लेकिन परमेश्वर ने नूह पाया। उत्पत्ति 6:9 कहती है, नूह अपनी पीढ़ी में धर्मी व्यक्ति था, निर्दोष। नूह परमेश्वर के साथ चला। निर्दोष शब्द हिब्रू में तामिम है, जिसका अर्थ बिना दोष या आनुवंशिक रूप से शुद्ध है। यह हमें बताता है कि नूह का परिवार आनुवंशिक रूप से भ्रष्ट नहीं था। वे अभी भी पूरी तरह से मानव थे और उनके माध्यम से परमेश्वर मानवता को संरक्षित करेगा। महाप्रलय आया और सब कुछ नष्ट कर दिया। नेफिलिम, प्रहरियों के अन्य वंशज, सभी भ्रष्ट लोग, सभी गायब हो गए। केवल नूह और उसका परिवार बच गया। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति 6:4 कुछ अजीब कहती है। नेफिलिम उन दिनों में पृथ्वी पर थे और बाद में भी, महाप्रलय के बाद भी। यह कैसे संभव है? कुछ विद्वान मानते हैं कि प्रहरियों ने महाप्रलय के बाद फिर से विद्रोह किया। उन्होंने फिर से पृथ्वी पर आए और फिर से नेफिलिम का उत्पादन किया। अन्य विद्वान मानते हैं कि नूह के बेटों की पत्नियों में से एक आनुवंशिक रूप से भ्रष्ट थी और इस तरह नेफिलिम का DNA जहाज पर आया। व्याख्या जो भी हो, तथ्य यह है कि महाप्रलय के बाद नेफिलिम फिर से दिखाई देते हैं। संख्या 13, कोठरी 33 में जब इस्राएली जासूस कनान की भूमि का पता लगाते हैं तो वे रिपोर्ट करते हैं, और हमने वहां नेफिलिम देखे, अनाक के पुत्र, जो नेफिलिम से आते हैं, और हम अपनी दृष्टि में टिड्डे के समान थे। तो नेफिलिम या उनके वंशज कनान में रह रहे थे और इस्राएल को उन्हें नष्ट करने का आदेश दिया गया था। यही कारण है कि परमेश्वर ने इस्राएल को कनानियों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए कहा। यह नरसंहार नहीं था, यह आध्यात्मिक युद्ध था। यह नेफिलिम के प्रभाव को खत्म करना था, और इस्राएल ने किया, कम से कम आंशिक रूप से। उन्होंने कई विशालकायों को हराया, लेकिन कुछ बच गए। गोलियत, जिसे दाऊद ने हराया, संभवतः नेफिलिम वंश का था। 2 शमूएल 21 अन्य विशालकायों को सूचीबद्ध करता है जो युद्ध में मारे गए। तो नेफिलिम का प्रभाव सदियों तक जारी रहा, और कुछ लोग मानते हैं कि यह आज भी जारी है। वे बताते हैं कि दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियों में विशालकायों की कहानियां हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं में टाइटन्स, नॉर्स पौराणिक कथाओं में दानव, दक्षिण अमेरिकी किंवदंतियों में विशाल। क्या ये सभी नेफिलिम की यादें हैं? क्या ये कहानियां एक वास्तविक घटना पर आधारित हैं? और अगर हां, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रहरियों का विद्रोह केवल एक प्राचीन घटना नहीं थी। यह कुछ ऐसा था जिसने इतिहास को आकार दिया, कुछ ऐसा जिसने संस्कृतियों को प्रभावित किया, कुछ ऐसा जो आज भी गूंजता है। अगले अध्याय में हम महाप्रलय पर करीब से नजर डालेंगे। हम पूछेंगे, यह केवल एक दंड था या यह कुछ और था? और हम पूछेंगे, क्या नेफिलिम वास्तव में गायब हो गए या वे अभी भी किसी तरह से मौजूद हैं? चैप्टर 8, महाप्रलय और न्याय। महाप्रलय मानव इतिहास की सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक है। यह केवल एक बाढ़ नहीं थी, यह एक रीसेट था, एक नई शुरुआत, एक दूसरा मौका। लेकिन यह एक न्याय भी था, एक घोषणा कि परमेश्वर बुराई को हमेशा के लिए जारी नहीं रहने देगा। उत्पत्ति 6:5-7 कहती है, प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई थी और उसके दिल के विचारों का हर इरादा केवल हर समय बुरा था, और प्रभु को खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया था और यह उसके दिल को दुख दिया। तो प्रभु ने कहा, मैं मनुष्य को पृथ्वी के चेहरे से मिटा दूंगा जिसे मैंने बनाया है। उसके दिल को दुख दिया। यह एक शक्तिशाली वाक्यांश है। परमेश्वर क्रोधित नहीं था, वह दुखी था। उसने जो बनाया था वह नष्ट हो गया था, भ्रष्ट हो गया था, बर्बाद हो गया था, और इससे उसे दर्द हुआ। लेकिन वह कार्रवाई भी करता है।
क्योंकि परमेश्वर का प्यार कमजोर नहीं है। यह एक मजबूत प्यार है, एक न्यायपूर्ण प्यार है, एक पवित्र प्यार है। और पवित्रता बुराई के साथ सह अस्तित्व नहीं कर सकती। तो महाप्रलय आया, लेकिन इससे पहले परमेश्वर ने नूह को बचाया। उत्पत्ति 6:8 कहती है, लेकिन नूह ने प्रभु की दृष्टि में अनुग्रह पाया और परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने के लिए कहा। यह जहाज केवल एक नाव नहीं था, यह मोक्ष का एक प्रतीक था। यह एक चित्र था कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को न्याय के माध्यम से संरक्षित करता है, और यह मसीह का एक पूर्वाभास था, आइन जो हमें आने वाले न्याय से बचाता है। नूह ने जहाज बनाया, और जब यह तैयार हो गया तो परमेश्वर ने उसे, उसके परिवार को और हर प्रकार के जानवरों की एक जोड़ी को अंदर बुलाया। फिर परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया और बारिश शुरू हुई। उत्पत्ति 7:11-12 कहती है, नूह के जीवन के 600वें वर्ष के दूसरे महीने में, उस महीने के 17वें दिन, उस दिन महान गहरे के सभी झरने फूट गए और आसमान की खिड़कियां खोली गईं, और पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात बारिश हुई। महान गहरे के सभी झरने फूट गए। ये केवल बारिश नहीं थी, पृथ्वी की नींव फट गई, पानी नीचे से और ऊपर से आया। ये एक वैश्विक आपदा थी, एक ऐसी घटना जो पूरी पृथ्वी को बदल दी और सब कुछ नष्ट हो गया। उत्पत्ति 7:22-23 कहती है, और सभी मांस जो पृथ्वी पर चलते थे मर गए, पक्षी, मवेशी, जानवर, पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी प्राणी और सभी मनुष्य, हर जगह जो सूखी जमीन पर था, जीवन की सांस के साथ ओ मर गया। सभी नेफिलिम गायब हो गए, सभी भ्रष्ट लोग गायब हो गए, सभी हिंसा, सभी बुराई, सभी भ्रष्टाचार, सब कुछ बह गया और एक नई दुनिया शुरू हुई। लेकिन क्या यह वास्तव में एक नई शुरुआत थी? क्योंकि जैसे ही नूह जहाज से बाहर निकला, उत्पत्ति 8:22 कहती है, और प्रभु ने अपने दिल में कहा, मैं फिर कभी मनुष्य के कारण भूमि को शाप नहीं दूंगा, भले ही मनुष्य के दिल का झुकाव उसकी युवावस्था से बुरा हो। मनुष्य के दिल का झुकाव उसकी युवावस्था से बुरा हो। यह हमें बताता है कि महाप्रलय ने मानव हृदय को नहीं बदला, यह केवल बुराई के अभिव्यक्ति को हटा दिया। लेकिन बुराई की जड़, पाप की समस्या अभी भी वहां थी, और निश्चित रूप से यह लंबे समय तक नहीं था, इससे पहले कि बुराई फिर से उभरी। उत्पत्ति 9 में नूह शराब पीता है और नशे में हो जाता है। हाम, उसका बेटा, उसे अनादर करता है और नूह कनान को शाप देता है। बुराई यहां तक कि एक पुनर्गठित दुनिया में अभी भी मौजूद है। और फिर उत्पत्ति 11 में हम बाबेल के टॉवर को देखते हैं। मनुष्य फिर से परमेश्वर से स्वतंत्र एक नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और परमेश्वर फिर से हस्तक्षेप करना होगा। तो महाप्रलय ने समस्या का समाधान नहीं किया, यह केवल इसे रीसेट किया, क्योंकि असली समस्या बाहरी परिस्थितियां नहीं थीं, यह मानव हृदय था, और वह हृदय केवल परमेश्वर द्वारा ही बदला जा सकता है। लेकिन महाप्रलय कुछ और भी पूरा किया। इसने नेफिलिम को हटा दिया, इसने उस आनुवंशिक भ्रष्टाचार को साफ कर दिया जो मानवता को विकृत कर रहा था, और इसने एक वंश को संरक्षित किया, नूह का वंश, जिसके माध्यम से परमेश्वर अपनी मोक्ष योजना को जारी रख सकता था, क्योंकि यही परमेश्वर की अंतिम योजना थी। उत्पत्ति 3:15 में अदन में परमेश्वर ने वादा किया था कि स्त्री का बीज सर्प के सिर को कुचल देगा। यह मसीहा का वादा था, एक उद्धारकर्ता जो शैतान को हराएगा और मानवता को बचाएगा। लेकिन अगर मानवता आनुवंशिक रूप से भ्रष्ट थी, तो यह वादा कैसे पूरा हो सकता था? अगर कोई शुद्ध मानव वंश नहीं था, तो मसीहा कैसे आ सकता था? महाप्रलय ने सुनिश्चित किया कि एक शुद्ध वंश बची रही, और उस वंश के माध्यम से ओ मसीहा आएगा। यह महाप्रलय की वास्तविक महत्व है। यह केवल न्याय नहीं था, यह मोक्ष था। यह परमेश्वर का तरीका था अपनी योजना को संरक्षित करने का, अपने वादे को पूरा करने का और मानवता को बचाने का। अगले अध्याय में हम शैतान की भूमिका पर करीब से नजर डालेंगे, क्योंकि एक बात अभी भी स्पष्ट नहीं है।
अगर सेमयाजा और अजाजेल को बंद कर दिया गया तो शैतान अभी भी क्यों सक्रिय है? क्या वह एक अलग प्राणी है या वह किसी तरह इससे बच गया? चैप्टर 9, शैतान की दोहरी भूमिका। शैतान बाइबल में सबसे जटिल आंकड़ों में से एक है। वह अय्यूब 1 में परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा है। वह प्रकाशित वाक्य 12 में स्वर्ग से फेंका जाता है। वह मत्ती 4 में यीशु को प्रलोभित करता है। वह 1 पतरस 5:8 में शेर की तरह गरजता है। वह 2 कोरिन्थियंस 11:14 में प्रकाश के स्वर्गदूत के रूप में प्रच्छन्न होता है। तो शैतान कौन है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रहरियों के साथ उसका क्या संबंध है? आइए अय्यूब 1 से शुरू करें। इस पुस्तक में, जो संभवतः बाइबल की सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है, हम शैतान को एक आश्चर्यजनक भूमिका में देखते हैं। अय्यूब 1:6 कहता है, अब एक दिन आया जब परमेश्वर के पुत्र प्रभु के सामने प्रस्तुत होने आए और शैतान भी उनके बीच आया। परमेश्वर के पुत्र, ये वही प्राणी हैं जिन्हें हमने पहले देखा था, स्वर्गीय परिषद, और शैतान उनके बीच है। वह अभी भी स्वर्ग तक पहुंच रखता है। वह अभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हो सकता है। यह अजीब है। अगर शैतान विद्रोह कर गया तो वह अभी भी स्वर्ग में क्यों है? अगर उसने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया तो उसे तुरंत क्यों नहीं फेंका गया? जवाब यह है कि शैतान का पतन और बहिष्करण एक प्रक्रिया है, एक घटना नहीं। यह समय के साथ हो रहा है और बाइबल हमें इस प्रक्रिया के विभिन्न चरण दिखाती है। प्रकाशित वाक्य 12:7 से 9 कहता है, अब स्वर्ग में युद्ध हुआ। मीकाएल और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर के साथ लड़ाई की। अजगर और उसके स्वर्गदूतों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन वह प्रबल नहीं हुआ और स्वर्ग में उनके लिए कोई जगह नहीं मिली। और महान अजगर को फेंक दिया गया, वह प्राचीन सर्प जिसे शैतान और शैतान कहा जाता है, जो पूरी दुनिया को धोखा देता है, उसे पृथ्वी पर फेंक दिया गया और उसके स्वर्गदूतों को उसके साथ फेंक दिया गया। स्वर्ग में उनके लिए कोई जगह नहीं मिली। यह बताता है कि एक समय था जब शैतान के पास अभी भी स्वर्ग में एक जगह थी, लेकिन वह समय समाप्त हो गया। मीकाएल और उसके स्वर्गदूतों ने शैतान को हराया और उसे स्वर्ग से बाहर फेंक दिया। लेकिन यह कब हुआ? अन्य कुछ विद्वान मानते हैं कि यह सृष्टि से पहले हुआ। अन्य मानते हैं कि यह यीशु के पुनरुत्थान के बाद हुआ, और फिर भी अन्य मानते हैं कि यह भविष्य में होगा, अंत के समय में। मेरा मानना है कि यह एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। शैतान का पहला पतन उसके विद्रोह के समय हुआ, जब उसने परमेश्वर के खिलाफ पाप करने का फैसला किया, लेकिन उसे तुरंत नहीं फेंका गया। उसे अभी भी स्वर्ग तक सीमित पहुंच की अनुमति थी, वो शायद आरोप लगाने वाले की भूमिका में। यह अय्यूब 1 में हम जो देखते हैं उसे समझाता है। शैतान अभी भी स्वर्गीय परिषद में भाग ले सकता है, लेकिन उसकी भूमिका बदल गई है। वह अब एक सेवक नहीं है, वह एक आरोप लगाने वाला है, एक विरोधी है, एक परीक्षक है, और यह हमें उसके नाम के बारे में कुछ बताता है। शैतान हिब्रू शब्द सातन से आता है, जिसका अर्थ है विरोधी या आरोप लगाने वाला। यह एक भूमिका का वर्णन है, एक व्यक्तिगत नाम नहीं। तो शैतान वह है जो विरोध करता है, जो आरोप लगाता है, जो परीक्षण करता है, लेकिन यह केवल उसकी भूमिकाओं में से एक है। बाइबल उसे अन्य नामों से भी बुलाती है: दुष्ट, परीक्षक, हत्यारा, झूठ का पिता, इस दुनिया का राजकुमार, इस युग का देवता। प्रत्येक नाम उसके चरित्र के एक अलग पहलू को प्रकट करता है, और यही चीजें जटिल हो जाती हैं, क्योंकि शैतान के सभी ये अलग अलग नाम और भूमिकाएं हैं। यह संभव है कि जिसे हम शैतान कहते हैं वह वास्तव में कई प्राणियों का संयोजन है, या यह संभव है कि वह इतना प्राचीन और शक्तिशाली है कि उसने कई भूमिकाएं निभाई हैं। तो क्या शैतान वही है जो सेमयाजा या अजाजेल? मुझे नहीं लगता। मेरा मानना है कि शैतान एक अलग प्राणी है जो प्रहरियों से पुराना और अधिक शक्तिशाली है, और मेरा मानना है कि सेमयाजा और अजाजेल उसके लिए काम कर रहे थे। यहां बताया गया है कि क्यों।
अगर सेम्याजा शैतान था ओन तो उसे हनोक 10 में बंद कर दिया गया होगा, लेकिन हम जानते हैं कि शैतान अभी भी सक्रिय है। वह अय्यूब को परीक्षण करता है, वह यीशु को प्रलोभित करता है, वह यहूदा में प्रवेश करता है, वह आज भी काम कर रहा है। इसका मतलब है कि शैतान प्रहरियों के विद्रोह में सीधे शामिल नहीं था। उसने पर्दे के पीछे से काम किया, उसने योजना बनाई, रणनीति बनाई, हेर फेर की, लेकिन उसने दूसरों को जोखिम उठाने दिया। यह एक चतुर रणनीति है। अगर योजना सफल होती तो शैतान को श्रेय मिलता, अगर यह विफल होती न्याय तो दूसरों को दंडित किया जाता। और यही हुआ। सेम्याजा और अजाजेल को बंद कर दिया गया, लेकिन शैतान आगे बढ़ा। अगले अध्याय में हम एक अन्य नाम का पता लगाएंगे, समाइल। यह नाम यहूदी रहस्यवाद में दिखाई देता है और कुछ परंपराओं में समाइल को असली शैतान माना जाता है। तो समाइल कौन है और वह इस पूरी कहानी में कैसे फिट बैठता है? चैप्टर 10, समाइल, ईश्वर का विष। समाइल एक ऐसा नाम है जो अधिकांश ईसाई नहीं जानते। यह कैनोनिकल बाइबल में दिखाई नहीं देता, लेकिन यहूदी रहस्यवादी परंपरा में समाइल एक केंद्रीय व्यक्ति है। उसे ईश्वर का विष, मृत्यु का देवदूत, आरोप लगाने वाला और विनाशक कहा जाता है। और कुछ ग्रंथों में उसे वह सर्प माना जाता है जिसने अदन में हव्वा को बहकाया। तो समाइल कौन है और क्या वह शैतान का असली नाम है? समाइल का नाम हिब्रू से आता है। सैम का अर्थ है विष और एल का अर्थ है ईश्वर। तो समाइल का शाब्दिक अर्थ है ईश्वर का विष या विष का देवदूत। यह एक खतरनाक नाम है, एक खतरनाक नाम है। तलमूड और मिद्राश में समाइल को अक्सर मृत्यु के देवदूत के रूप में वर्णित किया जाता है। वह है जो आत्माओं को उनके शरीर से लेता है। वह है जो न्याय लाता है। वह है जो मृत्यु की घोषणा करता है, लेकिन वह आरोप लगाने वाला भी है। प्राचीन यहूदी परंपरा में समाइल वह है जो परमेश्वर के सामने मनुष्यों पर आरोप लगाता है। यह प्रकाशित वाक्य 12:10 में हमारे भाइयों के आरोप लगाने वाले की भूमिका है। और कुछ परंपराओं में समाइल वह सर्प है। पिरके डी रब्बी एलीजर, एक प्राचीन यहूदी पाठ, कहती है कि समाइल ने सर्प की सवारी की और अदन में हव्वा को बहकाया। उसने हव्वा को निषिद्ध फल खाने के लिए मना लिया और इस तरह मानवता में पाप लाया। अगर यह सच है तो समाइल की भूमिका विशाल है। वह केवल एक स्वर्गदूत नहीं है, वह पाप का मूल कारण है। वह है जो मानवता के पतन के लिए जिम्मेदार है। वह है जिसने सारी समस्या शुरू की। लेकिन क्या समाइल शैतान के समान है या वे अलग अलग प्राणी हैं? यह एक कठिन सवाल है। कुछ यहूदी परंपराएं उन्हें एक ही मानती हैं, अन्य उन्हें अलग मानती हैं। और ईसाई धर्मशास्त्र, जो मुख्य रूप से कैनोनिकल बाइबल पर आधारित है, समाइल का बिल्कुल उल्लेख नहीं करता है। मेरी राय में समाइल शैतान का एक और नाम है, विशेष रूप से उसकी भूमिका के आरोप लगाने वाले और विनाशक के रूप में। बस जैसे शैतान एक भूमिका वर्णन है, समाइल भी है। यह उसके चरित्र के एक विशेष पहलू को पकड़ता है, उसकी जहरीली, विनाशकारी प्रकृति। लेकिन यहां दिलचस्प बात यह है, अगर समाइल वह सर्प है जिसने अदन में हव्वा को बहकाया, वरना तो इसका मतलब है कि शैतान का पहला हमला मानव इतिहास की शुरुआत में था। यह प्रहरियों के विद्रोह से पहले था, यह नेफिलिम से पहले था, यह महाप्रलय से पहले था। यह हमें बताता है कि शैतान की योजना लंबी और जटिल है। उसने केवल एक बार हमला नहीं किया, उसने बार बार हमला किया, विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करते हुए, विभिन्न विधियों का उपयोग करते हुए, विभिन्न नामों के तहत। अदन में वह सर्प समाइल था, प्रलोभन द्वारा काम कर रहा था। उत्पत्ति 6 में वह सेम्याजा और अजाजेल के माध्यम से काम कर रहा था, भौतिक भ्रष्टाचार द्वारा। अय्यूब में वह शैतान था, आरोप और परीक्षण द्वारा। यीशु के प्रलोभन में वह परीक्षक था, शक्ति और महिमा के वादे द्वारा। प्रत्येक समय रणनीति अलग थी,
लेकिन लक्ष्य एक ही था, परमेश्वर की योजना को विफल करना, मनुष्यों को भ्रष्ट करना, मोक्ष को रोकना।